नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान में मानव शरीर से टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर विज्ञान एग्जाम में आती है, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सेवक, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, सीटेट, अस्टेट, आरटेट, एमपीटेट या कोई फोर्स का एग्जाम है या फिर कोई बैंक का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के जहां विज्ञान आती है ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, तो याद रखना मेडुला ओब्लांगेटा है जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, डी रहेगा राइट आंसर, मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन सा है? तो यकृत है। याद रखना, जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक है, कौन है? तो याद रखना फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन है मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक, तो ए रहेगा राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है? तो फ्रेंड्स, यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड है मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहां पर सबसे मोटी होती है? मनुष्य की त्वचा तलवे पर होती है, तो बी रहेगा राइट आंसर, तलवे पर। नेक्स्ट है, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? किसकी अधिकता के कारण होता है मोटापा? तो वसा उत्तक की अधिकता के कारण होता है, तो भी रहेगा राइट आंसर, वसा उत्तक। नेक्स्ट है, पचित भोजन का अवशोषण होता है, किसमें होता है पचित भोजन का अवशोषण? तो छोटी आंत में होता है, डी रहेगा राइट आंसर, छोटी आंत में, डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन होता है, किसमें होता है भोजन का पाचन? छोटी आंत में होता है, ठीक है, ये रहेगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, स्पीड टेस्ट है, ठीक है ना, स्पीड से क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग फटाफट रिवीजन करना। देखिए फटाफट क्या है, देखिए अंश मेखला पाई जाती है, किसमें पाई जाती है अंश मेखला? कंधे में पाई जाती है अंश मेखला, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अवशेषी अंग नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है मानव शरीर में अवशेषी अंग? तो त्वचा एक अवशेषी अंग नहीं है, तो डी रहेगा राइट आंसर, त्वचा, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, 120 दिन होता है, कितना? 120 डेज होता है मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल, तो बी रहेगा राइट आंसर, 120 डेज। नेक्स्ट है, अपचित भोजन से पानी का अवशोषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है अपचित भोजन से पानी का अवशोषण? तो बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? बड़ी आंत के द्वारा, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 33 होती, 33 होती है बच्चे की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ पूछा है, कौन सा है? जी फ्रेंड्स, रक्त में पाया जाने वाला तरल पदार्थ प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा है जो रुधिर में पाया जाता है, यानी रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है, तो बी रहेगा राइट आंसर, प्लाज्मा। नेक्स्ट है, गर्दन की हड्डी जिस पर सिर रहता है क्या कहते हैं? तो एटलस है, गर्दन की एटलस हड्डी है जिस पर सिर रहता है, ठीक है, ए होगा राइट आंसर, एटलस। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं मानव शरीर में? तो कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं, ए रहेगा राइट आंसर, 33। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछा है, कौन सा है? तो हृदय है, शरीर का सबसे व्यस्तम अंग, बी होगा राइट आंसर, हृदय। नेक्स्ट है,
अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। कहां से आता है? अशुद्ध रक्त हृदय में। तो फ्रेंड्स दाहिने अलिंद से आता है। किससे? दाहिने अलिंद से आता है। तो ए रहेगा राइट आंसर, दाहिने अलिंद से ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहां पाई जाती है? कहां? मध्यकर्ण में पाई जाती है। तो बी रहेगा राइट आंसर, मध्यकर्ण। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। तो ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर का ढांचा किस तत्व द्वारा तैयार किया जाता है? किस तत्व के द्वारा तैयार किया जाता है शरीर का ढांचा? तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी ये रहेगा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स आउटू ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी? तो फ्रेंड्स टांग में पाई जाती है। कहाँ? टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। तो बी होगा राइट आंसर, टांग। नेक्स्ट है मानव शरीर के निम्नलिखित में से कार्निया किसका भाग है? कार्निया किसका भाग है? आंख का भाग है कार्निया। तो डी होगा राइट आंसर, आंख। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ए रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स जबड़े में होती है, बी होगा राइट आंसर, जबड़े में। नेक्स्ट ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? किस में जमा होता है ग्लाइकोजन? तो फ्रेंड्स यकृत में जमा होता है, डी रहेगा राइट आंसर, यकृत में। ठीक है, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? किस अंग में होती है फ्रेंड्स उपस्थित? नाक में होती हैं। तो बी होगा राइट आंसर, नाक। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? किस में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन? तो फ्रेंड्स एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, सी रहेगा राइट आंसर, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। याद रखना मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या, डी होगा राइट आंसर, 206। नेक्स्ट है मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो 28 फीट होती है। ठीक है, ए रहेगा राइट आंसर, 28 फीट, ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कौन करता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, यानी डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए तंत्रिका तंतु किसके रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होती है? किसके रोधी ट्यूब द्वारा? तो माइलिन के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रहेगा राइट आंसर, माइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पाचन रसों में। तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, किस समय होती है मानव में श्वसन दर सबसे कम? तो फ्रेंड्स नींद में, खराटे लेते समय सबसे कम होती है और दौड़ते समय ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा की किस भाग में होती हैं? किस भाग में? पार्श्व भाग में होती है। तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? तो फ्रेंड्स किस भाग में? ग्रसनी में करती हैं पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस, यानी ए रहेगा राइट आंसर, ग्रसनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान? तो प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, बी रहेगा राइट आंसर, प्लीहा। नेक्स्ट है हृदय का काम है, क्या है फ्रेंड्स हृदय का काम? तो याद रखना रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में
पंप करना है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है, हृदय का काम, डी हो जाएगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है जोड़ पर यूरिक अम्ल क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसका कारण है, तो ये गठिया का कारण है, ठीक है, ए होगा राइट आंसर गठिया का। नेक्स्ट है कान की हड्डियां कितनी होती हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो 6 हड्डियां होती हैं कान में, कितनी 6 हड्डियां होती हैं कान में, तो सी रहेगा राइट आंसर 6। नेक्स्ट है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो फ्रेंड्स गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है अपोहन का प्रयोग, डी रहेगा राइट आंसर गुर्दे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता, कौन सा काम नहीं करता गुर्दा इनमें से, तो प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता है गुर्दा, ठीक है, रक्त पीएच का नियमन करता है, शरीर में उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन करता है, रक्त में प्रासरण दाब का नियमन करता है, तो सी रहेगा राइट आंसर प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता है गुर्दा, ठीक है। नेक्स्ट मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है, किसमें, नाक में होती है उपस्थित, ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर, इनमें से किसमें, नाक में होती है, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है मूत्र बनता है, किसमें बनता है मूत्र, संग्राहक वाहिनियों में बनता है मूत्र, किसमें, संग्राहक वाहिनियों में, तो ए रहेगा आज राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, कितने 4 वाल्व होते हैं मानव हृदय में, तो ए रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर की रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, कौन करता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं करती हैं, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव हृदय बंद होता है, किसमें बंद होता है मानव हृदय, तो फ्रेंड्स हृदयावरण में, किसमें, हृदयावरण में बंद होता है मानव हृदय, तो ए रहेगा राइट आंसर हृदयावरण में, ठीक है। नेक्स्ट दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है, किसका पता चलता है, दोषपूर्ण कपाट का पता चलता है दिल की फुसफुसाहट से, तो ए रहेगा राइट आंसर दोषपूर्ण कपाट, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है, किस अम्ल की उपस्थिति होती है मानव पेट में, किस अम्ल की होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो बी रहेगा राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, किसकी फ्रेंड्स एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, सी रहेगा राइट आंसर एंजाइम, सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में, बी रहेगा राइट आंसर टाइलिन, बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं, कहां से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं अधिकतम पोषण तत्व रक्त में, सी होगा राइट आंसर छोटी आंत। नेक्स्ट है गति प्रेरक का संबंध किससे है, तो हृदय से है, गति प्रेरक का संबंध, तो सी होगा राइट आंसर हृदय, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, इनमें से किससे है थ्रोम्बिन का संबंध, रक्त जमाव से है, तो फ्रेंड्स बी होगा राइट आंसर रक्त जमाव, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, कितनी बार स्पंदन होता है, 72 टाइम्स, 72 बार होता है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन, 72 टाइम्स पर मिनट, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है, सी रहेगा राइट आंसर छोटी आंत। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा नहीं होता, स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता श्वसन क्रिया का नियंत्रण, सी रहेगा राइट आंसर स्वचालित तंत्रिका तंत्र, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में
कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत होते हैं 2 बार विकसित? 20 दांत होते हैं 2 बार विकसित मनुष्य के जीवन काल में। सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, 20 दांत। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी, तो बी होगा राइट आंसर, टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किस अंग की हड्डी होती है सबसे लंबी? जांघ की होती है। क्या नाम है? फीमर नाम है। क्या? फीमर। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती हैं? तो याद रखना खोखली होती हैं मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां। ए रहेगा राइट आंसर, खोखली। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़ी होती हैं, कुल 24 होती है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, 12 जोड़ी। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है, तो सी होगा राइट आंसर, 300। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में, तो ए रहेगा राइट आंसर, 28, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य में कुल, तो बी रहेगा राइट आंसर, 206। नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, तो डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर एक ग्रंथि नहीं है। कौन? जठर एक ग्रंथि नहीं है, तो बी रहेगा राइट आंसर, जठर। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को? तो फ्रेंड्स वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहते हैं पुरुषों की नसबंदी को। ए ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है संवेदन? तो शरीर के ताप को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है संवेदन, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस पर कार्य करता है, तो सी रहेगा राइट आंसर, डायलिसिस, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ये मस्तिष्क में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ए ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? किस अंग के द्वारा की जाती है? बीजांडसन के द्वारा की जाती है खाद्य की पूर्ति, तो बी रहेगा राइट आंसर, बीजांडसन। बीजांडसन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु, सी होगा राइट आंसर, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स वृक्क से है नेफ्रॉन का संबंध, यानी ए रहेगा राइट आंसर, वृक्क। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसका संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में? तो फ्रेंड्स ये होता है पायरुविक अम्ल का, तो बी रहेगा राइट आंसर, पायरुविक अम्ल, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायु शोषण कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर, वायु शोषण। नेक्स्ट है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो फ्रेंड्स 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, सी रहेगा राइट आंसर, 31 जोड़ी, सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेरेब्रम का संबंध किससे है? सेरेब्रम का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है, तो सी रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क, सी रहेगा राइट आंसर।
नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स कशेरुक रज्जों में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। सी रहेगा राइट आंसर, कशेरुक रज्जों में सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी एक ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह से कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये करती है अग्नाशय ग्रंथि, यानी ए रहेगा राइट आंसर अग्नाशय। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं एड्रिनल से, तो ए रहेगा राइट आंसर एड्रिनल, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन करो मरो हार्मोन कहलाता है? कौन सा? जी फ्रेंड्स एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है करो मरो हार्मोन। कौन सा? एड्रेनलिन, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आयरिस का क्या कार्य है? आयरिस का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है आयरिस का कार्य, तो सी रहेगा राइट आंसर, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका के कारण मानव शरीर में मिक्सेडिमा होता है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका के कारण मानव शरीर में मिक्सेडिमा होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स आउटो ग्रंथि की कोशिका के कारण, डी रहेगा राइट आंसर आउटो ग्रंथि। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु होती है मायोग्लोबिन में? तो फ्रेंड्स लोहा होता है। क्या? लोहा, तो डी रहेगा राइट आंसर लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जी फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? सबसे अधिक कठोर होता है तो फ्रेंड्स दंत होता है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर, बी रहेगा राइट आंसर दंत। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, सी रहेगा राइट आंसर लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो फ्रेंड्स डायफ्राम एक अवशेषी अंग नहीं है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर डायफ्राम। नेक्स्ट है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? कहाँ होता है सोडियम पंप का कार्य? तो फ्रेंड्स ये होता है तंत्रिका आवेग में, तो सी होगा राइट आंसर, तंत्रिका आवेग में होता है सोडियम पंप का कार्य, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ स्थित होते हैं फेफड़े? तो फ्रेंड्स फुफ्फुसावरणीय गुहिका में होते हैं, तो डी रहेगा राइट आंसर, कहाँ होते हैं? फुफ्फुसावरणीय गुहिका में। नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स राइबोसोम है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल, बी रहेगा राइट आंसर राइबोसोम, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? कौन सा? यकृत बना देता है, तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़ी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं, दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़ी को, तो डी रहेगा राइट आंसर उपास्थि। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है? कहाँ अवस्थित होता है? कान के आंतरिक भाग में, तो फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिएगा चलिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? फ्रेंड्स उत्सर्जन से संबंधित है, तो सी होगा राइट आंसर उत्सर्जन। नेक्स्ट है, एक गटरा पीसीए डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परितारिका। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है, तो ए रहेगा राइट आंसर परितारिका। नेक्स्ट है, रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? किस भाग द्वारा? परमस्तिष्क के द्वारा, तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर परमस्तिष्क। नेक्स्ट है, देखिए रेटिना अपवृद्धि है, किसकी अपवृद्धि है रेटिना? तो याद रखना यह है अगर मस्तिष्क पक्ष की, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो फ्रेंड्स चलिएगा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।